जय हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, माइंड मास्टर में सभी का वेलकम है। भारत का भूगोल भाग 11। ये भारत का भूगोल का ये वीडियो है, लास्ट वीडियो है सार संग्रह का। देखिए, सार संग्रह कक्षा 6 से 12 तक है, ऑनलाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, एनसीईआरटी पर सब आधारित है। ठीक, महेश कुमार बणमाल का ये बुक का पीडीएफ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दिवस 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, श्रेणी ISFR। ठीक है, ISFR मतलब 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत I से इंडियन, S ले स्टेट, F से फॉरेस्ट, R से रिपोर्ट। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, ये 2019 का है, ये 2021 का है। देखिए, वनावरण अंतिम अतिसंघन वन 2019 में 99,278 वर्ग किलोमीटर था और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत था 3.02%। देखिए, ये है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मतलब अतिसंघन वन जो है ना, कितना क्षेत्र था 2021 में? 99,779 और कुल क्षेत्रफल का 3.04%। उतना ये नहीं पूछता है, मेन रखिए 2019 में 2019 में जो था कुल वनावरण 7,12,249 2019 में, और कुल क्षेत्रफल का 21.67%। देखिए, वह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वर्ग किलोमीटर में कितना था? 7,13,779। कुल क्षेत्रफल का 21.71%। ठीक है, अब झाड़िया गैर वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में देखिए 2019 में 32,87,469 था। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 100%। 2021 में देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वर्ग क्षेत्रफल सेम है, 32,87,469 और कुल क्षेत्रफल का 100% है। सेम है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र में। आज ये न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन कौन से? देखिए, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य 2021 में हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 3.63%। दूसरा पर पंजाब 1847 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 3.67%। तीसरा का है गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 60.62%। चौथा है सिक्किम, क्षेत्रफल है 3341 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 47.8%। बिहार देखिए 7381 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 7.84%। तो न्यूनतम सबसे कम हरियाणा, दूसरा का पंजाब, तीसरा का गोवा, चौथा सिक्किम, पांचवा बिहार। ठीक है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। ठीक है, दादर और नगर हवेली दमन और दीव। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 22.77 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 18.46% है। दूसरा पर चंडीगढ़ है 22.03 वर्ग किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 20.07% है। तीसरा पर लक्षद्वीप है, इसका क्षेत्रफल 27.10 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 90.33% है। चौथा है पुडुचेरी, क्षेत्रफल है 53.30 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 10.88%। पांचवा है दिल्ली, क्षेत्रफल 195 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 13.5%। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश देखिए, पहला पर दादर और नगर हवेली दमन और दीव, दूसरा पर चंडीगढ़, तीसरा पर लक्षद्वीप, चौथा पर पुडुचेरी और पांचवा पर दिल्ली। कहता सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य एवं संघीय क्षेत्र
प्रतिशत में। सर्वाधिक में पहला पर लक्षद्वीप कुल वन क्षेत्रफल का 90.33%। दूसरका पर मिजोरम 84.53%। तीसरका पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.75%। चौथा पर अरुणाचल प्रदेश 79.33%। क्षेत्रफल के अनुसार वातावरण की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश जो है प्रथम पर है 77,493 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र का 25.14% है। दूसरका पर अरुणाचल प्रदेश है, क्षेत्रफल है 66,431 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र का 79.33% है। तीसरका पर छत्तीसगढ़ है, क्षेत्रफल है 55,717 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र का 41.21% है। चौथा उड़ीसा है, क्षेत्रफल इसका 52,156 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र का 33.50%। अब ISFR 2021 के प्रमुख तथ्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वन और वृक्षारोपण का हिस्सा, ठीक है, 24.62%, मतलब 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, मतलब 21.71%। भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षारोपण का हिस्सा 95,748 वर्ग किलोमीटर, 2.91%। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 2,261 वर्ग किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 से ही प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इस दिवस का केंद्रीय विषय था वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। इसका उद्देश्य वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार 1971 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार 1971 में मनाया गया था। क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1971 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च से मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। देखिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहला बार 1971 में मनाया गया था। वन दिवस पहला बार कब मनाया गया था? 1971 में। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, पहला आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल में वृद्धि 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरका पर तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर। तीसरका पर उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों की स्थिति, पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल 2114 वर्ग किलोमीटर। दूसरका पर गुजरात 1175 वर्ग किलोमीटर। तीसरका पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS 75। देखिए, PVTG का नाम देखिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह आंध्र प्रदेश बोडो गड्डाबा, बोडो पोरोजा, चेचू, डोगरिया, खोंड, गुटो गदाबा, खोंड, परोजा, कोलम, कोंडारेडी, कोंडासोरस,
कुटियाखोंड, परेगी प्रोजा, थोटी। बिहार में पीवीटी का नाम झारखंड सहित है। असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, पराया, सोरिया पहाड़िया, सांवर। गुजरात में देखिए पीवीटी का नाम कठोड़ी, कोतवाली, पधार, सीधी, कोलघा। कर्नाटक में देखिए जेनु कुरुबा, पीबीटीजी का नाम है कर्नाटक में जेनु कुरुबा, कोरगा। देखिए महाराष्ट्र में पीवीटीजी का नाम है कटकरिया, कोटकोडिया, इसी को कहा जाता है कोलम। मारिया गोंड। मणिपुर में पीबीटीजी का नाम है माराम नागा। उड़ीसा में देखिए सर्वाधिक 13 है। बिरहोर, बोडो, दिदई, डोंगरिया खोंड, जुआंग्स, खरिया, कुटियाकोंद, लाजिया सोरस, लोढ़ा, मनकिदिया, पौड़ी भुइया, सौरा, चुतिया भुंजिया। राजस्थान में देखिए सहरिया। तमिलनाडु में देखिए कुट्टू नायकन, कोटा, कुरुम्बस, इरुलास, पनियान, टोडा। कर्नाटक में देखिए जेनुकुरुबा, कोरगा। केरल में देखिए कौन कौन से हैं। चोलनायकायन, कुटनाइकन का एक वर्ग है। कादर, कटनायकन, कुरुम्बस, कोरगा। मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित मिलाकर अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, हिल कोरबास, कमर, सहरिया, बिरहोर। त्रिपुरा में देखिए रियांग। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सहित बुक्सा, राजी। पश्चिम बंगाल में देखिए बिरहोर, लोढ़ा, टोटो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखिए ग्रेट अंडमानी, जारवा, आगेस, सेंटिनलीज, सोमपेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम जनमन योजना। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? चंडीगढ़। फ्रांसीसी वास्तुकार ली काबूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर का। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश 75 गो। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु को। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1956 में। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1956 को।
हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती हैं? 18। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं? तो 18। कहता असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा बांग्लादेश, नहीं पांचवा पश्चिम बंगाल, छठवा मेघालय, सातवां त्रिपुरा। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 गो का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल जो है अवस्थित है कहाँ? झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी तिथि। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया था। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया था। देखिए, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1984 में स्थापित हुआ था। भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1984 में स्थापित हुआ था। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? भारती, वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? भारती, वर्ष 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजार और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। कृषि में प्रयोग होने वाले औजार और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? दूध नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ अवस्थित है? तो आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सूरत, गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
अवस्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद झारखंड में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत के प्रमुख संस्थान, ठीक है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ स्थित है? रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ स्थित है? रुड़की में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में। भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ है? नासिक में। भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ है? नासिक में। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला का कहाँ है? पुणे में। उच्च अक्षांश अनुसंधान अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? गुलमर्ग में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भावनगर गुजरात में स्थित है। केंद्रीय नमक समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भावनगर गुजरात में स्थित है। केंद्रीय नमक एवं समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर गुजरात में स्थित है। प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, ठीक है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, जोन 5 अत्यधिक तीव्र 9 या अधिक का होला तीव्र क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी उत्तरी बिहार का कुल भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुल क्षेत्र का 12%। जोन 4 अति तीव्र तीव्रता 8 mm,
ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा जमुना दोआब, बिहार पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली। जोन तीन, पहले इसका कुल क्षेत्र का 18% है। जोन 3 मध्यम तीव्रता, इसका तीव्रता है 7 mm। केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, कुल क्षेत्र का 27%। जोन 2 कम तीव्रता, 6 या कम mm। ठीक है। देश का शेष 46% हिस्सा, कुल क्षेत्र का 43%। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्ण, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? बिहार एवं असम। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? बिहार एवं असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जल वाष्प एवं गैस। लावा, देखो ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जल वाष्प, गैस। लावा, राख, जल वाष्प एवं गैस। ठीक है। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर, महाराष्ट्र में। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर, महाराष्ट्र में की गई है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार द्वारा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार द्वारा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रसदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। कहता भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन, अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन। नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम। बारातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय। ठीक है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, नोडल मंत्रालय का गृह मंत्रालय। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं कौन सा? गृह मंत्रालय। सूखा, कृषि मंत्रालय। विमान दुर्घटना, नागर विमानन मंत्रालय। रेल दुर्घटना, रेल मंत्रालय। रसायन आपदाएं, पर्यावरण मंत्रालय। जैविक आपदाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय। नाभिकीय दुर्घटनाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। विविध, मिसलेनियस। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? सतलज।
कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? सतलज। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र में। एगमार्क खाद्य उत्पादनों का गुणवत्ता मानक है। एगमार्क क्या है? खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। खाद्य उत्पादनों का गुणवत्ता मानक कौन सा है? एगमार्क। ठीक है, क्वेश्चन आएगा खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक क्या है? गुणवत्ता मानक क्या है? एगमार्क। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली इसी को कहते हैं, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया था। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया था। किसको? सिक्किम को। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त ODF पहला राज्य भी घोषित किया गया था। किसको? सिक्किम को। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित हैं? कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों का स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र में है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? रायगढ़। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो रायगढ़। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बंगला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। खासी किस भाषा समूह से संबंधित? ऑस्ट्रिक। कहता छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सरगुजा है।
नीरी, नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। न से नीरी, न से नागपुर। नीरी कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। नीरी कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? नंदीराज, नारंगी, कोटरी कोटरी एवं निम्रा है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। सरसों का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? राजस्थान में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला? धनबाद। खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। एनसीआर में शामिल जिले, कहता राज्य और एनसीआर में शामिल जिले। हरियाणा में कौन कौन से जिला? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह, जींद एवं करनाल। उत्तर प्रदेश में एनसीआर में शामिल जिले: गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। राजस्थान में देखें कौन सा? अलवर, भरतपुर। राजस्थान में एनसीआर में शामिल जिले कौन सा है? अलवर, भरतपुर। अलवर और भरतपुर। देखिए, वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। क्वेश्चन आएगा, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब और कहाँ किया गया था? कब कहेगा तो 1960 में। कहाँ किया गया था? पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में किया गया था। भारत के प्रथम कृषि क्वेश्चन आएगा, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1960 में। देखो, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी 1960 में। तो वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। चलिए, थैंक यू। ये भारत का भूगोल का सेशन समाप्त हुआ।